राफेल की रफ्तार और R-37M मिसाइल का वार। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल का ऑफर दे दिया। भारत में R-37M मिसाइल का प्रोडक्शन करना चाहता है रूस। रूस ने भारत को लाइसेंस भी ऑफर किया। आतंक के आका पाक की धड़कन क्यों बढ़ी? चीन की सांसें क्यों रुकी? अमेरिका के गले में क्या अटक गया? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करूंगी कि क्या ऑफर दिया है रूस ने, वो कौन सी 5 खासियतें हैं जो इस मिसाइल को खास बनाते हैं, जिसने दुनिया में सभी की सांसें रोक दी हैं। देखो, भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मिसाइल जल्द ही आ सकती है। कारण जानते हैं क्या? अमेरिका के दुश्मन रूस ने भारत को विनाशक R-37M मिसाइल जो है उसे विकसित करने का ऑफर दे दिया है। यहां तक कि रूसी हथियार कंपनी ROE यानी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ROE ने कहा कि रूस और भारत आधुनिक गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों के जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अमेरिकी हथियारों के अधिग्रहण के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं और रोज अखबारों में पढ़ते हैं। ROE ने कहा है कि सिर्फ मिसाइलों के निर्माण को लेकर ही नहीं, बल्कि दोनों देश मिसाइलों के उत्पादन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की ही तरह उसे किसी तीसरे देश को बेचने की संभावना पर भी बात कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसने सबकी सांसें अटका दी हैं। ROE ने तो यहां तक कह दिया कि हथियारों के निर्यात के साथ साथ दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इतिहास रहा है और रूस हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजिकल सहयोग देता रहा है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के पुराने अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट सैन्य उत्पादों के वैश्विक बाजार का 40% हिस्सा होंगे, जो मौजूदा समय में 20% के करीब है। उनका लक्ष्य वैश्विक बाजार में तकनीकी साझेदारी का विस्तार करना है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये मिसाइल है क्या, क्या इसकी खासियतें हैं, क्या ये कर सकती है। देखो, इसकी खास बात जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि ये मिसाइल हवा से हवा में ही मारने की ताकत रखती है। पहली बात, भारत की एयरफोर्स के पास पुरानी R-77 एयर टू एयर मिसाइल है, उसे अब रूस की ओर से मिलने वाली मिसाइल से बदला जा सकता है। भारत ने R-77 मिसाइल भी रूस से ही खरीदी थी, लेकिन अब इसकी जगह अपग्रेडेड मिसाइल लाई जा सकती है। हालांकि उसके आने की खबर से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लग गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत को R-37M मिसाइल के उत्पादन का लाइसेंस भी ऑफर किया है। यदि ऐसा होता है तो भारत इस मिसाइल को खुद ही बनाने लगेगा। इस डील के फाइनल होने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में रिकॉर्ड इजाफा होगा। पाक के F-16 को टारगेट करने में ये बहुत ही सक्षम है। यदि भारत को यह मिसाइल मिल जाती है तो इससे सबसे अधिक परेशानी पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पास जो है F-16 है, इन्हीं की हवाई ताकत पर पाकिस्तान आश्रित है। इसके मुकाबले के लिए भारत के पास R-37M होगी, जो F-16 विमानों को LOC के दूसरी तरफ से ही आसानी से टारगेट बना सकती है। यानी F-16 को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस मिसाइल की 5 बड़ी खासियतें हैं। पहला, ये एक लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल है। एवॉक्स, टैंकर, विमान और हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज है, दुश्मन की मारक रेंज से बाहर रहती है।
इसमें जेटिसनेबल रॉकेट बूस्टर लगा है जो 300 से 400 किलोमीटर रेंज में टारगेट कर सकता है। इसमें गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन है जो बीच रास्ते लक्ष्य को बदल सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एरो इंडिया 2024 के दौरान अपुष्ट रिपोर्टों से पता चला है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्थानीय स्तर पर R-37E मिसाइलों का भारत में उत्पादन करेगी। हालांकि अडानी डिफेंस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ना ही कंपनी की वेबसाइट पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई जानकारी है, लेकिन रूस की तरफ से भारत को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M की जो पेशकश हुई है उसका तो भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए स्वागत का सौदा है। नाटो ने इस मिसाइल को AA-13 एक्स हेड का नाम दिया है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमान, एवॉक्स, टैंकर विमान और दुश्मन लड़ाकू विमान जैसे उच्च मूल्य वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी स्पीड मैक 6 तक की मापी गई है, यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा स्पीड। इसके अलावा ये मिसाइल अपने साथ काफी ज्यादा पेलोड यानी बारूद लेकर उड़ान भर सकती है, जिससे ये मिसाइल काफी विनाशक बन जाती है। इस मिसाइल से दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ही मार गिराने की क्षमता भारत को हासिल होती है, जिसे हवा की लड़ाई में भारत का हवाई प्रभुत्व बढ़ता है। ये मिसाइल हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। खासकर उच्च तनाव वाले क्षेत्रों में भारत की हमला करने की क्षमता और मजबूत होती। इसके अलावा इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों जिसमें Su-30 MKI, राफेल फाइटर जेट और भविष्य के दूसरे एयरक्राफ्ट में लैस किया जा सकता है। रूस ने R-73E जो थी मिसाइल के कई वेरिएंट विकसित किए हुए हैं, जिनमें R-73M, R-74, RVVMD, K-74M और K-74M2 भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि रूस के ऑफर से भारत के एक और दोस्त फ्रांस, जहां राफेल फाइटर जेट को बनाया गया है, उसे तो मिर्ची ही लग सकती है। बहुत संभव है कि फ्रांस राफेल में इस मिसाइल को लगाने का विरोध भी करे। हालांकि फ्रांस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि नई दिल्ली और पेरिस के बीच इस मिसाइल को लेकर समझौता भी हो जाए। ये एक ऐसी BVR मिसाइल है जो बिना ट्रैक किए ही हमला करने की क्षमता रखता है। इसकी वजह से R-73E दुश्मनों के लिए भी विनाशक मिसाइल बन जाती है। ये R-73E मिसाइल से हवा में 300 से 400 किलोमीटर के लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक बन गई है। तो आप समझ गए कि इसकी कितनी खासियतें हैं जो इसे खास बनाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।